हेलो एवरीवन, कॉमर्स मशीन बाय मनीष सर में आप सभी का स्वागत है। मनीष सर फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का, कक्षा 12वीं का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का। गुडविल को हम कैसे निकालते हैं, गुडविल होती क्या है। जनरली गुडविल एक ऐसा शब्द होता है कि जिससे हम ऑलरेडी पहले से ही वाकिफ होते हैं। गुडविल हम आसपास कई जगह पे हम यूज करते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति की गुडविल अच्छी है, एक्स वाई जेड की गुडविल अच्छी है, या कोई बिजनेस है उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन होती है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है जिसके बेसिस के ऊपर वो अपना प्रोडक्ट बाहर मार्केट के अंदर सेल करता है। ये ब्रांड वैल्यू होती है। तो यदि किसी इंसान की गुडविल बहुत अच्छी है तो हम उसको मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन्स हम मनी के अंदर उसको कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर किसी भी बिजनेस की यदि गुडविल है तो हम उसको पैसों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम उसकी गुडविल को पैसों, मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हैं। गुडविल का रोल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी हम कोई बिजनेस खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहां पर वो गुडविल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गुडविल बिजनेस की रातों रात, कोई ऐसा नहीं है कि ये एक ओवरनाइट प्रोसेस है कि रातों रात किसी बिजनेस की गुडविल बन जाती है। गुडविल को बनने में इट विल टेक टाइम, एक लॉन्ग जर्नी होती है। जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट बाहर मार्केट में सेल करते हो, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो धीरे धीरे आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ती है, क्योंकि आप एक अच्छी अफोर्डेबल प्राइस पे, अच्छे प्राइस के ऊपर क्वालिटी दे रहे हो। तो धीरे धीरे लोग खरीदते हैं उसको। तो दुनिया में जितने ब्रांड है, आईफोन हो गया, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, मर्सिडीज होगी, ऑडी होगी, ये बहुत ऐसे एग्जांपल्स, ऐसी कंपनीज है जिनको सभी हम जानते हैं। वो उसका रीजन ये है कि जब वो कंपनियां कभी बनी थी तो तब उनको कोई भी नहीं जानता था, बट आज हम सभी जानते हैं। तो उसका रीजन है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में उन लोगों ने प्रोडक्ट बाहर मार्केट में अपना बेचा है, और वो प्रोडक्ट बेचने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आई है, धीरे धीरे उसकी ब्रांड वैल्यू बनी है, एक गुडविल बनी है, बाहर मार्केट में रेपुटेशन बनी है। तो बिजनेस की गुडविल को निकालते कैसे हैं हम? भाई हमारे पास कोई साइंटिफिक तरीका तो होना चाहिए। हवा के अंदर तो कोई गुडविल नहीं हो सकती ना, कि किसी बिजनेस की हम हवा के अंदर बता दें कि भाई इसकी 2 लाख करोड़ की गुडविल है, या 20,000 करोड़ की गुडविल है, या 5,000 करोड़ की गुडविल है। तो गुडविल को निकालने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं? आज का टॉपिक हमारा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ये चैप्टर नंबर आपका फंडामेंटल पार्टनरशिप के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, उसके अंदर ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करने को मिलता है। और आगे के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, वहां सभी के अंदर जो है ये टॉपिक हमारे पास आएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को हम कैसे निकालें, क्या तौर तरीके होते हैं, उसको कौन से मेथड होते हैं हमारे पास निकालने के साइंटिफिक। तो गुडविल हवा में नहीं होती है। पहले गुडविल को जानना जरूरी है कि गुडविल होती क्या है। वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का जो बता रहे हैं कि पहली बात, गुडविल का रिलेशन ही प्रॉफिट से है। प्रॉफिट होंगे तो गुडविल बनेगी। गुडविल, हमेशा ध्यान रखिए, गुडविल का जो कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है प्रॉफिट के साथ। तो कोई भी बिजनेस की रेपुटेशन है, फ्यूचर के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर रहे हैं अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, वो आपकी गुडविल होती है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी बिजनेस की गुडविल को डिटरमाइन करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले वो बिजनेस की लोकेशन कहाँ है। यदि बिजनेस की लोकेशन किसी अच्छी जगह पे है तो वो उसकी, उस बिजनेस की गुडविल पॉजिटिव होती है। बिकॉज किसी रिमोट एरिया के अंदर कोई बिजनेस है तो वहां पर गुडविल उसकी उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि किस लोकेशन से आप, यदि किसी अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप ऑपरेट कर रहे हो तो एक लोकेशन की वजह से भी गुडविल आपकी अच्छी मानी जाती है, ब्रांड की वैल्यू मानी जाती है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, किस तरीके का बिजनेस आप कर रहे हो, आप प्रोडक्शन सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, या आप क्या कर रहे हो, मतलब नेचर क्या है उसका। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, फिर उसको बाहर मार्केट में सेल कर रहे हो, वो डिसाइड करता है गुडविल को। फिर मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी जिन कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तो उनकी गुडविल भी अच्छी होती है, क्योंकि लोगों को, इन्वेस्टर्स को उन उन कंपनीज के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है, मुकेश अंबानी है, ग्रुप है पूरा का पूरा, तो उसकी गुडविल इसलिए मार्केट में अच्छी है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, बहुत एग्रेसिव वो लोग काम करते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की एक बिजनेस की गुडविल को बनाने के अंदर। फिर मार्केट की सिचुएशंस भी एक रोल प्ले करती हैं। मार्केट की सिचुएशन, कभी कभी मार्केट में अच्छी कंडीशंस होती है, सिचुएशन अच्छी होती है। कभी कभी मंदी का जब दौर आता है, तो मंदी का जब दौर आता है तो आप लॉसेस से सफर करते हो, जिससे आपकी गुडविल भी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जब एक कंपनी लॉसेस से सफर करती है
तो उसकी गुडविल भी बाहर मार्केट के अंदर कम होती है। और जब आप प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर चलते हो तो मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ती है। तो मंदी का दौर आता है, रिसेशन का जो पीरियड होता है, तो वो सिचुएशन भी हमें ध्यान रखनी है कि हम एक तेजी वाले टाइम में है या मंदी वाले टाइम के अंदर बिजनेस है। और स्पेशल एडवांटेज, यदि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो बहुत कम लोग बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जितनी भी कंपनी है, तो वो जो बैटरियां यूज हो रही है वो लिथियम की बैटरियां यूज हो रही है, तो वो एक स्पेशल एडवांटेज होता है। जो कंपनियां इस तरीके के बिजनेस में है कि जो बहुत ज्यादा कंपनियां उस प्रोडक्ट को नहीं बना रही है, तो वो आपके पास एक स्पेशल एडवांटेज होता है, और इस वजह से आपकी बाहर मार्केट के अंदर जो गुडविल होती है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि आपके पास एक स्पेशल एडवांटेज है, वो प्रोडक्ट आप ही बना रहे हो, बहुत सारी कंपनियां उस प्रोडक्ट को नहीं बना रही है, तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स जो होते हैं एक बिजनेस की गुडविल को निर्धारित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो यदि ये फैक्टर फेवरेबल होंगे तो गुडविल बढ़ती है, अनफेवरेबल होने के केस में बिजनेस की गुडविल कम होती है। तो ये ध्यान रखना है कि बिजनेस की जो गुडविल होती है वो कोई एक परमानेंट नहीं होती है, मतलब एक फिक्स नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव वो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम के हिसाब से, उन फैक्टर्स के हिसाब से। तो नीड, हमें गुडविल की वैल्यूएशन निकालने की पार्टनरशिप में नीड क्यों है? नीड फॉर वैल्यूएशन, सबसे पहले हमारे पास कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होता है, मतलब आपको पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म करनी पड़ती है, और नई पार्टनरशिप डीड आप जब लेके आते हो दोबारा से फर्म को आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, तो ये सब केसेस है, ये सब केसेस होने के स्थिति के अंदर आपको बिजनेस की गुडविल को निकालना पड़ता है। जैसे व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, सेकंड चैप्टर है आपका ये, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जब भी चेंज करेंगे तब आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। ऐसे ही ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब किसी न्यू पार्टनर को जब बिजनेस में आप एंटर करते हो, एडमिट करते हो, तब भी आपको गुडविल को वैल्यू करनी होती है, वैल्यूएशन करनी होती है कि हमारी उस समय बिजनेस की गुडविल कितने की है, कितने अमाउंट की है। ऐसे ही रिटायरमेंट और डेथ के केस के अंदर भी आपको बिजनेस की गुडविल को निकालना होता है कि उस समय पर रिटायरमेंट के टाइम पे या किसी अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस समय पे बिजनेस की गुडविल क्या है, उसकी बाहर मार्केट में वैल्यू क्या है। अमेलगमेशन ऑफ फर्म, जब दो फर्म आपस के अंदर मर्ज हो जाती है, जब दो फर्म अलग अलग बिजनेस कर रही हैं, जब वो आपस में मर्ज हो जाती है तो उसको अमेलगमेशन कहते हैं। उस स्थिति के अंदर भी हमें दोनों बिजनेस की गुडविल को निकालना होता है। तो एक साधारण इंसान की भाषा के अंदर गुडविल को आपको निकालना है पर मॉनेटरी टर्म्स में, मनी वैल्यू में, कि एक बिजनेस आपके सामने खड़ा हुआ है और हमें इसकी गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने का ऐसे तो नहीं है ना हवा में कुछ भी बोल देंगे कि इस बिजनेस की गुडविल इतनी है, या 10,000 करोड़ की है, या 5,000 करोड़ की है। अरे भी हमारे पास कोई साइंटिफिक टेक्निक होनी चाहिए, मेथड होना चाहिए, जिससे हम गुडविल को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सके। तो अभी हम इसी तरफ चल रहे हैं, मेथड। अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम गुडविल को निकालते हैं? मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अब कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनकी मदद से हम बिजनेस की गुडविल को निकालते हैं? तो वो कौन कौन से मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड होता है जिसकी मदद से हम बिजनेस की गुडविल को निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये इसकी मदद से। और कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड को फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये हमारे पास तीन मेथड होते हैं जिससे हम किसी भी बिजनेस की गुडविल को निकालते हैं मनी वैल्यू के अंदर, कि बाहर मार्केट में कितने पैसों की उसकी गुडविल आज की तारीख के अंदर उपलब्ध है। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है, और ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है, और बहुत सारे केसेस के अंदर ये जनरली यूज किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो द एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, जितने भी साल का प्रॉफिट है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जितना भी है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो वो प्रॉफिट हम ऐड करेंगे और वो जितने सालों का है उससे डिवाइड करेंगे। सपोज कीजिए 5 ईयर का है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 ईयर का है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 ईयर का है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे उसके बाद हम गुडविल निकालते हैं, और गुडविल को निकालने का तरीका है कि ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, ये जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि गुडविल कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, 1 ईयर परचेज है। तो एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका ये निकलेगा फर्स्ट पॉइंट से, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे आपकी गुडविल आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि
कितने साल तक आने वाले फ्यूचर में आपको उस गुडविल का बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिजनेस, रनिंग बिजनेस किसी को बेच दिया, तो मेरी गुडविल का, जो मैं जिसको बिजनेस बेच रहा हूं उसको कितने साल तक प्रॉफिट होगा, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक। भाई एक टाइम के बाद तो लोग उसको जानने लगेंगे ना। आज 2-3 साल तक तो उसको मेरी गुडविल का फायदा होगा ना, क्योंकि सबको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भी बिजनेस सेल हो चुका है। पर कुछ टाइम के बाद उस जिसको हमने बिजनेस बेचा है वो किस तरीके से कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो फिर उसकी गुडविल बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि गुडविल का बेनिफिट आपको फ्यूचर में कितने साल तक होने वाला है। तो गुडविल निकालने का तरीका है, सिंपल सी पॉइंट है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले हमें। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी सालों का उसे डिवाइड कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन की मदद से आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज आपको नोट रखनी है कि जो भी हम प्रॉफिट लेंगे उसमें जितने भी हमारे एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं वो प्लस करने पड़ते हैं हमें प्रॉफिट के अंदर गुडविल को निकालने के लिए। और एबनॉर्मल जो गेन होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं वो लेस होते हैं। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट वो होते हैं जिनकी अकरेंस हर साल नहीं होती है, कभी कभार होती है, अनफोर्सीन होते हैं, कभी भी हो जाते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि कोई आपका गोडाउन में आग लग गई तो उससे जो नुकसान हो गया वो एबनॉर्मल लॉस है। कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक है ट्रांसपोर्ट का, वो उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो एक एबनॉर्मल लॉस है। बिकॉज क्योंकि हर साल एक्सीडेंट नहीं होंगे आपकी गाड़ी के, हर साल गोडाउन में आग नहीं लगेगी, तो ये एबनॉर्मल लॉस होते हैं। और ऐसे एबनॉर्मल गेन होते हैं, एबनॉर्मल गेन वो होते हैं जो रेगुलर नेचर के नहीं है, जो कभी कभार हो जाते हैं। लॉटरी के अंदर लॉटरी लग गई, आपकी पैसा आ गया, तो ये एबनॉर्मल गेन है। आपने कोई एसेट प्रॉफिट के ऊपर सेल कर दिया तो ये एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि आप हर साल एसेट सेल नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस की, कभी कभार 2-3-4 साल में आपने कोई एसेट सेल कर दी और उसमें मुनाफा हो गया, तो वो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो गुडविल को निकालते समय एबनॉर्मल लॉसेस को आपको क्या करना है, प्लस करना है, और एबनॉर्मल गेन्स को आपको माइनस करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बड़े क्वेश्चंस अब सीबीएसई के अंदर आते हैं 4 मार्कर में या 6 मार्कर में, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर ये कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसको कैसे करना है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ ए फर्म वर एज फॉलोज। ईयर 2002 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो 4 लाख का हुआ है। 2003 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 3,98,000 का हुआ है। 4 में आपको प्रॉफिट हुआ है 4,50,000 का। क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ साथ रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और 2005 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 4,45,000 का हुआ है। और 6 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है आपको 5 लाख का हुआ है। तो कहने का मतलब ये हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में आपका पहले 4 लाख आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपका सेकेंड ईयर 2003 में जो प्रॉफिट हुआ वो आ गया, फिर आपके पास 2004 में प्रॉफिट हुआ। इन सभी 5 ईयर के प्रॉफिट्स को, 5 साल का जो प्रॉफिट्स है वो हमें प्लस करना है। ऐसे ही हमारे पास ये 4,45,000 है और ये 2006 का 5 लाख है। तो ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं इनको हमने प्लस कर लिया। ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, इनका सबका टोटल जो आता है 21,93,000 आता है 5 ईयर का। ठीक है, अब हम निकालते हैं जो हमारा सेकंड स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ये हम जो कर रहे हैं ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सेकंड स्टेप होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना निकाला है, यदि मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं, टोटल प्रॉफिट हमारा है 21,93,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये कितने सालों का प्रॉफिट है, ये 5 ईयर का प्रॉफिट है। तो इसको 5 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये हमें यहां पर करके दिखा रखा है। तो 21,93,000 को 5 से डिवाइड करके जो आपका एवरेज ऑन एवरेज प्रॉफिट आया, मतलब यदि हम इस प्रॉफिट की एवरेज निकालें तो हर साल हमें 4,38,600 का प्रॉफिट हुआ है। ये एक एवरेज होती है, जैसे हम गाड़ी की एवरेज निकालते हैं कि अमूमन हमने हाईवे पे गाड़ी चलाई है, लोकल एरिया में गाड़ी चलाई है, तो भाई टोटल एवरेज कितनी मिली है। तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं हमारे, तो ये एक एवरेज होती है। तो एवरेज जो है हमारी 4,38,600 की है। नाउ थर्ड पॉइंट होता है हमारा, 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 टोटल प्रॉफिट, स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 3 गुडविल। अब गुडविल को निकालने के लिए ये रेड का जो मार्क है
ये जो रेड से मार्क है इसको हम रीड करेंगे, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। कहते हैं कि जो 5 year का जो एवरेज प्रॉफिट है उससे गुडविल कितनी है, 3 year परचेज है। मैंने अभी बताया था कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा होता है, तो गुडविल कितनी है, 3 year परचेज। तो मींस एवरेज प्रॉफिट जो है उसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं आपके, 3 हैं। तो ये गुडविल को निकालने का हमारे पास तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो 3 लाख 4,38,600 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 3 हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका अमाउंट आता है। ये आपकी बाहर बिजनेस के अंदर आज की डेट के अंदर, एट प्रेजेंट, आज की परिस्थितियों के अंदर, मार्केट के अंदर आपके बिजनेस की जो गुडविल है मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी के टर्म्स में, वो है आपकी 13,15,800। ये आपकी गुडविल है बाहर मार्केट में। तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है गुडविल को निकालने का, जिसके अंदर प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर ही गुडविल हमेशा प्रॉफिट से ही निकलती है। ये बात आप ध्यान रखिए, किसी भी बिजनेस की गुडविल जो है वो जीरो हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो गुडविल जो है वो प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर ही हमेशा निकलेगी, और प्रॉफिट आपके सामने दे रखे हैं। तो आई होप कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड जो सबसे सिंपल मेथड है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो उसको, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा भी आपको आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप ये कर सकते हो। तो ये मेथड आपका फर्स्ट मेथड होता है, जो सबसे बहुत बेसिक मेथड होता है, बहुत ज्यादा यूज भी होता है। तो टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल, 3 स्टेप हमें यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 year परचेज है, 1 year परचेज है, 2 year परचेज है, और गुडविल आपकी जो है वो जो एवरेज प्रॉफिट होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 year परचेज। तो ये पहले बता दिया कि गुडविल हमारी कितनी है, 3 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, मतलब लास्ट 5 सालों का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट 5 साल का ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरेज 5 साल का ही होगा, 3 साल का प्रॉफिट भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक साल में आपको लॉस भी हुआ है, बाकी सभी सालों में आपको प्रॉफिट हो रहा है, और एक साल में लॉस हो गया। तो इसमें कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आपको ये प्रॉफिट हुआ है, ये आ गया आपका 50,000, लॉस को आपको माइनस करना है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट सारे ऐड हो जाएंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। जैसे ये आपका 10,000 का प्रॉफिट आ गया आपका, ये आपका 60,000 का प्रॉफिट आ गया, ये आपका 80,000 का प्रॉफिट आ गया। सबको आपने जब जोड़ा, इनका सम जो है वो 1,80,000 आ गया, ये टोटल प्रॉफिट है आपका। ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया अपना। सेकंड स्टेप के अंदर एवरेज निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपका जो है वो 1,80,000 है, और नंबर ऑफ ईयर्स आपके 5 year है। तो आपकी जो एवरेज निकलती है, एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, वो 36,000 का है। एंड फाइनली थर्ड स्टेप में हमें गुडविल निकालनी होती है, एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है कि 3 है, वो ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया था, और एवरेज प्रॉफिट आपने जो निकाला है वो 36,000 है। तो 36 इंटू 3 करेंगे तो 1,08,000। तो मार्केट के अंदर इस समय आपकी गुडविल की वैल्यू मतलब 36,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, 3 year आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,000 ये आपके बाहर मार्केट के अंदर गुडविल है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, ऐसे हम इसको निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है। लॉस इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको लॉस भी दे रखा है, तो लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस माइनस हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। गुडविल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम करते हैं जिससे ये चीजें हमें बेटर क्लियर हो। अभी मैंने जब आपको एवरेज प्रॉफिट स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बारे में बताया था। तो एबनॉर्मल जो लॉसेज होते हैं उसको हमें प्लस करना होता है, और जो एबनॉर्मल गेन्स होते हैं वो हमें माइनस करना होता है। क्योंकि जब हम गुडविल को निकालते समय हमें प्रॉफिट को लेना होता है, तो उस प्रॉफिट के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए जो एबनॉर्मल नेचर का है, मीन्स जो रेगुलर नहीं है। तो एबनॉर्मल मीन्स अनफोर्सिंग, जो कभी भी किसी सिचुएशन की वजह से क्रिएट हो जाता है, बट आपका एक रेगुलर प्रॉफिट नहीं है या रेगुलर लॉस नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, मीनू परचेज सिमीज बिजनेस
from 1st January 1998, the profits disclosed by Simi's business for the last 3 years were as follows. 1985 को आपको प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो एबनॉर्मल गेन होगा तो इसको प्रॉफिट के अंदर हमें करना क्या होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, 1986 के अंदर ये फर्स्ट ईयर हो गया आपका, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। ₹50,000 हमें प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। यहां पर हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है, वो भी कितने का, 10,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्रॉफिट में प्लस करना होगा। नाउ नेक्स्ट 1987 को थर्ड ईयर के अंदर हमें 45,000 का प्रॉफिट होता है, एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है? इंश्योरेंस प्रीमियम एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस होता है, और वो हम यदि माइनस नहीं कर पाए हैं तो हमें उसको 3 साल में से माइनस करना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो रेगुलर नेचर के, कई बार ऐसा क्वेश्चन में होता है, जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कई बार भूल जाते हैं उनको माइनस करना, पर जैसे ही हमें पता चलता है तो वो जितने भी साल के होते हैं, जितने भी साल का हम भूल गए हैं, हमें इंश्योरेंस को माइनस करना होगा। तो ये एनुअल इंश्योरेंस है, तो एनुअल का मतलब है ये नहीं है कि 1987 का होगा, 1986 का भी माइनस होगा और 1985 का भी माइनस होगा। तो अब इसको कैसे निकालना है? फ्रॉम फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड, प्रॉपर्टी को हमने इंश्योर्ड कर दिया जिसके लिए वो इंश्योरेंस पे किया था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर के बेसिस के ऊपर निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं आपके, 2 ईयर है। मैंने बताया था आपको 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है। तो सबसे पहले इसको हमें कैसे डील करना होगा? सबसे पहले हमें हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसको करेक्ट करना होगा। इंश्योरेंस जो है आपकी, वो आपकी 1, 2 और 3, उसको हमें 3 सालों से माइनस करना होगा। या वी कैन डू वन थिंग, हम एक चीज और कर सकते हैं कि इंश्योरेंस को हम एक ही बार में माइनस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना है, करेक्ट प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो प्रॉफिट का रियल होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम 1985 का प्रॉफिट लेते हैं। 1985 में हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, और 40,000 के अंदर मैंने अभी बताया है कि आपको वहां पर लेस करना होगा एबनॉर्मल गेन को। तो एबनॉर्मल गेन को हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है, 40,000 में से। तो आपका 1985 का जो प्रॉफिट आपका बनता है, अब बचता है, वो 35,000 बचता है। ऐसे ही प्रॉफिट फॉर द ईयर 1986 के अंदर जो प्रॉफिट आपको हुआ था, 50,000 का प्रॉफिट हमें हुआ था, और हमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हमें प्लस करना होता है, हमने एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया। तो जो एबनॉर्मल लॉस है, ये माफ कीजिएगा, ये गेन नहीं है, ये हमारा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो इन दोनों साल के प्रॉफिट को आपको करेक्ट करना होगा। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में यदि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, ध्यान रखिए जब भी कभी क्वेश्चन में दे रखे होंगे तो पहले उनको आपको एडजस्ट करना होगा उस ईयर के प्रॉफिट में से। एबनॉर्मल लॉस को आपको प्लस करना होगा और एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना होगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपका जो नेट आता है वो 60 आता है, ये 35 आता है, और 1987 का जो आपका प्रॉफिट है वो आपका 45,000 है। तो कुल मिला के टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 3 सालों का जो प्रॉफिट हमारे पास हुआ है वो 1,40,000 हुआ है। तो 1,40,000 का प्रॉफिट है आपका। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1,40,000 आपका प्रॉफिट था, 3 से हमने डिवाइड किया तो एवरेज हमारा 46,667, ये हमारा एवरेज आया। बट अभी तक हमने ये एनुअल प्रीमियम को डिस्कस किया था, एनुअल प्रीमियम को हमने माइनस नहीं किया। तो एनुअल प्रीमियम 1 साल का है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, या हम यदि रेट्रोस्पेक्टिव लेते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव वे में करते हैं तो 3 सालों में से माइनस करना होगा। बट बेटर है कि आप लास्ट ईयर का जब आप एवरेज निकाल लें तो उसके बाद उसको माइनस कर दें। तो एनुअल प्रीमियम जो आपका था वो आपका 5,000 है, वो आप माइनस कर देंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, प्रीमियम को आप दो तरीके से डील कर सकते हो। या तो आप 3 सालों में से 5-5 हजार को माइनस कर दीजिए, मतलब कि यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है इसको 5,000 आप इस साल के प्रॉफिट से माइनस कीजिए, 5,000 यहाँ पर माइनस कीजिए, और 5,000 आप यहाँ माइनस कीजिए। ये तो एक तरीका हमारे पास हो गया। यह एक तरीका ये है कि पहले आप एवरेज निकाल लीजिए और लास्ट में 5,000 को माइनस कर दो, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका नेट
प्रॉफिट। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। एंड नाउ गुडविल निकालते समय एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड अभी हमने पढ़ा था 2 ईयर है, ये आपको गिवन है यहाँ पर। और आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट आपका 41,667, ये जो नेट है। तो ये इस तरीके से जो बिजनेस की गुडविल आज की डेट में एट प्रेजेंट बाहर मार्केट के अंदर हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो आपकी 83,334 रुपीज है। इसका मतलब ये है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम आज की डेट में अपना सारा बिजनेस बेच दें तो मुझे मेरी रेपुटेशन का कितना पैसा बाहर मार्केट से मिलेगा, मुझे मेरी रेपुटेशन का 83,334 रुपीज मिलेगा। तो जैसे मीनू ने जब बिजनेस परचेज किया है तो सिमी को उसको इस बिजनेस की गुडविल के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस की जो एक्यूरेट ऑथेंटिक वैल्यू है गुडविल की वो 83,334 है, जो हमेशा प्रॉफिट से कैलकुलेट होती है। तो गुडविल का रिलेशन प्रॉफिट से होता है, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब हम वेटेड के बारे में बात कर रहे हैं। वेटेड के अंदर आपका एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले किया है जिसमें आपका एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जो है वो दोबारा से आपको हम डील करने को मिले। तो ये जो हम कर रहे हैं ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम उससे डील कर रहे हैं इसको। तो कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, कितने ईयर परचेज है 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो एक वर्ड आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये क्या होता है, वेटेड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 ईयर का होगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर रुपीज, 2012 का बता रखा है 20,200, 13 का है 24,800, 2014 का 20,000 और फिर 30,000। द वेट्स, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि वेट क्या है। तो यहां पर कहते हैं असाइन टू ईच ईयर आर, 2012 को वो 1 का वेट देते हैं, 13 को 2 का देते हैं, 3 का 3 देते हैं, 14 को और 15 को देते हैं 4। तो वेट उन्होंने एक असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, वो हमें ध्यान रखना है। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हमें सप्लाई की गई है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ऑन 1 September 2014 a major plant repair was undertaken for ₹6,000 which was charged to revenue, मतलब रेवेन्यू से चार्ज कर लिया हमने। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, मतलब क्या हुआ, ये भी अब जो हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमें करना होगा। आपकी एक रिपेयर हुई थी 2014 के अंदर और उस रिपेयर को आपने किया तो आपने उसको एक नॉर्मल एक्सपेंस मान लिया, उसको हमने रेवेन्यू में से माइनस कर दिया, जबकि वो आपकी क्या थी, एक एसेट क्रिएशन था। तो रिपेयर इतनी मेजर थी कि उससे आपकी नॉर्मल रिपेयर और मेजर रिपेयर में दोनों में अंतर होता है। जब मेजर रिपेयर होती है तो उससे क्या होता है, आप उसको रेनोवेट कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी कैपिटल जुड़ रही है, आपकी मशीन बन रही है। तो हमें उसको नॉर्मल रेवेन्यू से, प्रॉफिट से माइनस करने के बजाय हमें उसको एक एसेट क्रिएशन मान के चलना था और उसका डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना चाहिए था। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से उसका डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना होगा। फिर सेकंड एडजस्टमेंट हमें देते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी हो गई है, सेकंड एडजस्टमेंट द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। देखो भाई, क्लोजिंग स्टॉक यदि ओवर वैल्यूड है 2013 में तो वहां का प्रॉफिट ऑलरेडी ओवरहिटेड होगा, मतलब कि ज्यादा दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक जब भी ज्यादा आपने दिखाया होगा आपका प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट अपने आप ही एक्सेस हो गया होगा, तो प्रॉफिट आपका इसका मतलब गलत है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ताकि आपका प्रॉफिट 2013 का नॉर्मल हो जाए। बट प्रॉब्लम, समस्या यहां खत्म नहीं होती है, इस बात को समझिए। क्लोजिंग स्टॉक जो है अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। ये आप कक्षा 11वीं के अंदर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने टॉपिक किया था तो वहां पर भी बताते थे, क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक होता था, ये ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो यदि ये एडजस्टमेंट हमने अब डील करी है तो ये जो स्टॉक है क्लोजिंग, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। तो नेक्स्ट ईयर में यदि ओपनिंग स्टॉक होगा तो सेम वैल्यू पे आपने उसको दिखाया होगा, दैट मींस उस ईयर का प्रॉफिट इस वजह से कम हो गया होगा। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर इसको हमें प्लस करना होगा, मींस 2013 में माइनस करेंगे, बट 2014 के अंदर नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको हमें प्लस करना होगा, ये याद रखिए।
टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट इन एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल। तो ये टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एक एनुअल चार्ज है, ये एक हमारा नॉर्मल खर्चा है जो हमें करना होगा गुडविल निकालने के लिए, हर साल माइनस करना होगा, जैसे अभी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास कुछ कैलकुलेशंस है। ये हमारे पास 2012, 2013, 2014, 2015 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। ये हमारे पास, अब इनको हमें करेक्ट करना होगा क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, मैनेजमेंट कॉस्ट अभी आपने क्वेश्चन में देखा था 4800 थी जो हमें करनी है। तो मैनेजमेंट कॉस्ट का रिलेशन हर साल से होगा। गुडविल को निकालते समय मैनेजमेंट कॉस्ट को हम एक एक्सपेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसको हर साल से 2012 में माइनस करेंगे, 2013 में माइनस करेंगे, 14 में और 15 के अंदर हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा मैनेजमेंट कॉस्ट को, क्योंकि वहां पर मेंशन था, आप देखिए प्रीवियस स्लाइड के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है टू कवर द कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल। तो गुडविल को निकालते समय मैनेजमेंट कॉस्ट को हमें एनुअल चार्ज मानना पड़ेगा, दैट मीन्स वो हमारा हर साल का खर्चा है। तो हमें इसको 4800 को हमें माइनस कर देना है हर साल से, पहला ये हो गया। फिर हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या किया है, चार्ज टू रेवेन्यू। हमने यहां पर ये गलती की थी 2014 के अंदर, 2014 के अंदर हमने उसको रेवेन्यू में से माइनस कर दिया। रेवेन्यू में से माइनस करने का मतलब ये है, अब मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन एक्चुअली क्या था। ये 1 सितंबर 2014 की घटना है। आपने एक मेजर प्लांट में रिपेयर की है, जिसको आपने एक नॉर्मल खर्च, क्योंकि रिपेयर को हम जनरली एक्सपेंस मानते हैं, तो हमने उसको अपने प्रॉफिट में से क्या किया था, माइनस कर दिया था। जबकि हम मान के चल रहे हैं कि वो रिपेयर कोई छोटी मोटी रिपेयर नहीं थी, वो बहुत बड़ी रिपेयर थी जिससे आपकी प्लांट की लाइफ इंक्रीज हो गई है। तो हमें इसको अपनी एसेट मान के चलना है, तो हमने इसको माइनस किया प्रॉफिट में से उस साल के रिपेयर मान के, बट अब ये रिपेयर नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमें इसको पहले उस ईयर के प्रॉफिट में इसको प्लस करना होगा। तो आप देखिए कि हमने इसको प्लस किया है यहाँ पर, ये देखिए हमने उस ईयर के प्रॉफिट में से उसको प्लस कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको प्लस तो कर दिया, पर यदि हमने इसको अपनी एक एसेट मान लिया है तो ऑब्वियस ही बात है इसका डेप्रिसिएशन भी होगा, और डेप्रिसिएशन इसका आगे आने वाले टाइम में भी लगेगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 सितंबर से, वो 200 आ रहा है। इसकी कैलकुलेशंस हम करना चाहें तो ये हमारा क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। रिपेयर आपकी 6000 की 6000 की एसेट है और इसका हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। ईयर के हिसाब से चलते हैं तो ये हमारा 6000 इंटू 10 इंटू ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का कैलेंडर ईयर, 31 मार्च, 31 दिसंबर, 31 मार्च की बजाय 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन आपका हो गया 200, ये 200 डेप्रिसिएशन आपका 14 का है। ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 2015 का। 15 का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इस 200 को इसमें से माइनस करेंगे और जो रेस्ट वैल्यू है उसका 10% निकाल देंगे, जो आपका आता है 5800 विच इज इक्वल टू 580। तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यूज है 2014 के अंदर क्या लगेगा और 15 के अंदर क्या लगेगा। तो 14 के अंदर हमें 14 का जो प्रॉफिट है उसमें से हमें कितना माइनस करना है, इसमें से ये 14 के अंदर से हमें 200 माइनस करना है इस वैल्यू में से, और 15 के अंदर हमें माइनस करना है 580। आई होप कि समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन मैंने कैसे फाइंड आउट किया है। ध्यान रखना है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा 13 और 14 है, ये एक्चुअली कैलेंडर ईयर है, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया है। 14, 15 जब ऐसे होता है तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट में हम इसको जो 200 और 580 निकाला है, 200 ये माइनस कर दिया, 580 ये माइनस कर दिया, जो ऑलरेडी मैंने भी कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का क्या था, हमारा ओवर वैल्यूएशन था। ओवर वैल्यूएशन के केस में मैंने आपको क्या बताया था, इसको भी देख लेते हैं। ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ओवर वैल्यूएशन के केस का मतलब ये है कि स्टॉक की एडजस्टमेंट यदि हम देखें तो स्टॉक के अंदर ये लिखा हुआ है क्लियरली क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज ओवर वैल्यूड। ये ओवर वैल्यूड है, तो मैंने बताया था कि 13 का ओवर वैल्यूड है। तो जब भी कभी स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी यहाँ पर तो उसका इम्पैक्ट
ओपनिंग क्लोजिंग है तो वो ओपनिंग पे भी होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर भी होगा। तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका जो एडजस्टमेंट है वो एक ही जगह होगा, उसको आपको दो जगह डील करना होगा। तो हम इसको माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। तो हम इसको माइनस कहाँ करेंगे, 2400 को पहले हमें इसको माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक और 2013 में, क्योंकि इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था। बट ये नेक्स्ट ईयर का क्या है, 14 का। ये क्लोजिंग स्टॉक 13 का था, बट ये ओपनिंग स्टॉक कब का है, 14 का ओपनिंग स्टॉक। यहां पर ये क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। तो यहां पर ये माइनस होगा, बट ये प्लस नेक्स्ट ईयर के अंदर होगा। तो यहां पर हमने इसको माइनस कर दिया और यहां पर हमने इसको प्लस कर दिया। ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हमने कर दी है। पहले हमने मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस किया, क्योंकि वो एनुअली है तो हर साल उसको माइनस करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि वो एक हमारा खर्चा है। फिर हमने एसेट रिपेयर की थी, बड़े वाली, बहुत बड़े वाली रिपेयर। तो वो हमने एक अपनी एसेट क्रिएट की थी, बट हमने क्या किया, अकाउंटेंट ने गलती से उसको एक रिपेयर मान लिया और रेवेन्यू में से माइनस कर दिया। तो हमने उसको यहाँ प्लस किया है। बट यदि अब वो हमारी एक एसेट है, खर्चा नहीं है, तो उसका डेप्रिसिएशन हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से माइनस करना होगा। जो फर्स्ट ईयर का 14 का आता है 200 4 मंथ का, और नेक्स्ट ईयर का पूरे साल का लगेगा, वो आता है 580। ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी। क्लोजिंग स्टॉक जिस ईयर में भी ओवर वैल्यूड है तो वहां पर आपको उसको माइनस करना होगा, बट क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग है, वहां पर आप उसको प्लस करेंगे। उसके बाद ये आपके पास 2012 का जो प्रॉफिट है वो ये है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये सारी एडजस्टमेंट करते करते 17,600 नेट प्रॉफिट ये है, ये 21,000 है और ये 24,620 है। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है। एडजस्टेड प्रॉफिट मीन सारी की सारी जो भी एडजस्टमेंट थी वो हमने इसमें डील कर ली है। अब हम चलते हैं आगे और इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ये तीनों प्रॉफिट थे आपके एडजस्टेड, प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जो मैंने भी आपको बताए थे। तो ये प्रॉफिट 12, 13, 14, 15 ये प्रॉफिट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे यहां पर आ गए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम क्वेश्चन किस चीज का कर रहे हैं, वेटेड का कर रहे हैं। ओरिजिनल क्वेश्चंस में आप देखिए, यहां पर आपको एक वेट दे रखा है, 1, 2, 3 एंड 4 ईयर वाइज दे रखा है। तो ये जो वेट है इसको ध्यान रखिए। इस वेट को हम क्या करेंगे, इस वेट को इस प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपका वेट है यहां पर फर्स्ट ईयर का, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। टोटल वेट का जो टोटल है वो 10 है। तो आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिस ईयर का भी वेट है उस ईयर के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आंसर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17,600 को तो 35,200 है। और फिर 23,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,200 है। देन फिर 246 को करेंगे तो ये है। तो कुल मिला के जो इन सबका प्रोडक्ट है, इनको सबको फिर हमने प्लस किया तो इनका जो टोटल आता है वो ये आता है 2,19,280। ये इसका प्रोडक्ट टोटल आ रहा है, सम आ रहा है। और वेट का टोटल कितना आ रहा है, इन सबको यदि हम प्लस करेंगे तो ये 10 आ रहा है। हमारे पास जो वेटेड वेटेड जो हमारे पास वेटेड प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा। वेटेड प्रॉफिट को निकालने के लिए ये हमने 219,280 को डिवाइड करेंगे हम 10 से। इस वेट से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज तो हमने वेटेड एवरेज मतलब हमने वेट से डिवाइड कर दिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी गुडविल कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज थी। इसको डिवाइड करके आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो सिंपल सा 21928 आएगा। और जो गुडविल है, गुडविल कितने ईयर परचेज है वो एक बार देख लेते हैं भाई। गुडविल जो है ओरिजिनली जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो गुडविल जो थी 3 ईयर परचेज, यहाँ पर मेंशन है क्लियरली 3 ईयर परचेज। तो मैंने बताया था वेटेड प्रॉफिट को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ और गुडविल को निकालते हैं। तो वेट से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी, ये 21928, ये जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, वेटेड प्रॉफिट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू गुडविल कितनी ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है। तो वेटेड एवरेज को आपने रखा है यहाँ पर, जो भी आपने निकाला है
और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, 3 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5784, ये गुडविल की वैल्यूएशन है। तो यदि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल निकालते हैं तो आंसर जो होगा हमारा, जो सही हमारा आंसर है वो 65,784 है। आई होप कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझ में आया होगा। वेट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, जो भी वेट होगा उसको प्रॉफिट से, पहले प्रॉफिट को आप करेक्ट करेंगे जिसको एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। करेक्शन के बाद, एडजस्ट करने के बाद फिर उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का चारों का जब टोटल लोगे तो वो आपके पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। उस वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करना है। तो वेट का टोटल जो था वो आपका 10 था, 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को गुडविल कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज थी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।